जगत हित जान सुभाव स्नेहु, बाल बिनय सुनि करि कृपा, मोहि राम चरण रति देहु। बाल बिनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। दुनिया में करुणाशील माना गया है भक्तवांछा कल्पतरु भगवान को, और भगवान से भी ज़्यादा अगर किसी को माना गया है तो वो संत हैं। भगवान भी चींटी के पैरों में बने घुरों की आवाज़ सुनते हैं, तो संत भी एक एक करके जीव की आवाज़ अपने कानों से सुन लेते हैं। संतों की महिमा स्वयं भगवान ने गाई है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। मेरे ही समान जग को देखो, लेकिन मुझसे ज़्यादा संत को देखो, कि मैं संत को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, कि भगवान के चरणों में संतों का ही मन लगता है। पद राजीव बरनी नहीं जाहूँ, मुनि मन मधुप बसहूँ जिन माहूँ। भगवान के चरण कमलों में अगर किसी का मन लगता है तो वो संतों का लगता है, कि राजीव के चरणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। मुनि जो संत लोगों के मन रूपी भंवरे हैं, वो भगवान के चरण कमलों में हमेशा निवास करते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। तो बताओ, संत ही तो ऐसे हैं जो जीव को भगवान से मिला सकते हैं। तो संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेहु, बाल बिनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संतों की वंदना करता हूँ बार बार कि हे संतों, आपके चरणों की कृपा से ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। एक कलयुग इस प्रकार से आया है, हालांकि भगवान का नाम जप ही कलयुग के मथन का मुख्य कारण है। कलयुग का जो मान मर्दन करने वाला है वो मेरे प्रभु का नाम ही है। इसलिए जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक भगवान के नाम जप में मन ही नहीं लग पाता है। इसलिए बार बार संतों से कहता हूँ, ब्राह्मणों से कहता हूँ कि अपनी जो कुछ भी शक्ति भक्ति है उसकी कृपा मुझ पर बरसाओ, और मेरा मन भगवान के चरणों में लगे और निरंतर जप में मेरा मन लगे। जो भगवान का जप करते हैं उनके अमंगल का नाश हो जाता है और मंगल ही मंगल उन पर बरसने लगता है। इसलिए नाम जप का विशेष महत्व है कि यही कलिकालन साधन दूजा। इस कलयुग में दूसरा कोई साधन ही नहीं है, केवल भगवान के नाम का जप है। और संत कृपा करें तो हमारा भी मन भगवान के चरणों में लग जाए, और जब चरणों में मन लग जाएगा तो देखो भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा। और प्रेम जब भगवान में होता है तो प्रेम करने वाले ध्यान से सुने कि प्रेम सुराही बो पिए, जो शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम काले। प्रेम की सुराही ऐसी है जो कोई उसे पीना चाहे तो समझ ले अपना सिर दान में दे देने के लिए तैयार रहे। और सिर तो दान में दे नहीं सकता है, नाम किसका लेता है? हम प्रेम करते हैं। अरे प्रेम क्या खाक करोगे? तुमको आसमान में बिजली जो होती है वो चमक कर अगर रुक जाए तो दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आसमान में अगर बिजली चमक कर रुक जाए
तो दुष्ट का प्रेम भी रुक जाएगा। ऐसे ही आसमान में बिजली चमकती तो है लेकिन रुक नहीं पाती है, ऐसे ही दुष्ट का प्रेम जो है वो होता तो दिखावा है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पलट जाता है, उसका प्रेम रुक ही नहीं पाता है। कहते हैं कि आजकल बड़ा प्रेम होता है, स्वार्थ की बड़ी मित्रताएं होती हैं। कहते हैं देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, बड़े मित्र हो भारी, तो जैसे ही मित्र पर विपत्ति पड़ी तो मुख फेर के निकल जाते हैं। और मित्रता में भगवान ने बताया है कि देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। न देने में शंका न लेने में शंका, बल्कि अनुमान अपने मित्र का हित करना चाहिए। उसके बाद में होता क्या है कि विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कहा संत मित्र गुनेहा। अगर मित्र के ऊपर विपत्ति पड़ जाए तब उसे 100 गुना स्नेह करना चाहिए, 100 गुनी मदद अपनी अनुसार जितनी ताकत हो अपने बल के अनुसार मित्र का हित करना चाहिए। और इस प्रकार मित्र को सहायता देनी चाहिए। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र को यदि अपने ऊपर कष्ट आ जाए, वो पर्वत के समान हो, तो भी ये समझ लेना चाहिए कि ये धूल के समान है। लेकिन अगर कहीं मित्र के ऊपर विपत्ति आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये विपत्ति छोटी नहीं है, ये पर्वत के समान है, और बल के अनुसार उसमें लग जाना चाहिए उत्पत्ति को दूर करने के लिए। और मित्रता में समझ लो क्या ऐसी मित्रताएं आजकल होती हैं, मित्रताएं तो स्वार्थ की होती हैं कि जब तक धन है तब तक मित्रता है, जब तक खींचते रहो दाम तब तक रिश्ते हैं, और जहां पैसा नहीं मिला वहीं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वही मित्रताएं टूट जाती हैं। कैसे मित्र हो भाई? अगर मित्रता निभाना चाहते हो तो जरा रामायण को उठा करके देखो कि भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने धोखा दिया, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही है। फिर भी परमात्मा ने कहा कि मित्र आइए, कोई बात नहीं, धोखा दे दिया, बैठो। और ये तो हमारी ही माया का चक्कर है। सुग्रीव जी ने भी कहा कि प्रभु मैं पावर पशु कपयति कामी, मेरा तो स्वभाव ही है कि हम माया में आपकी उलझ जाऊं, लेकिन आप करुणा के सागर हैं कि सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों का, अपने दासों का दोष नहीं देखा, अपने मित्रों का दोष नहीं देखा, हमेशा उनकी सहायता की। पानी और दूध की मित्रता जरा देख लें थोड़ी देर के लिए। पानी ने दूध से कहा कि आओ हम तुम्हें मित्र बना लें। कहा हाँ हाँ बिल्कुल मित्र बन जाएंगे, क्या करोगे तुम्हारे साथ मित्रता करके? अरे भाई तुम्हें तो लोग ओंठों से लगाते हैं, मुझे तो नाली में बहाते हैं। तो पानी ने कहा, दूध ने कहा नहीं नहीं आप मुझ में मिल जाओ, देखो आपको भी हम उसी रेट में बिकवाएंगे। कहा ठीक है, मिल गए। कहा मित्र एक बात है, धन्य है आपने हमको अपने भाव रेट में बिकवा दिया, बड़ी कृपा की, जो इज्जत आपकी थी वो इज्जत मेरी भी हो गई। तो पानी ने कहा कि भाई ऐसा है देखो कि मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एक बूंद भी यदि मुझ में रही, दूध में एक बूंद भी पानी की रही तो कहा मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा, तुम्हारा जो खोया नहीं बनता है वो नहीं बनने पाएगा, क्योंकि मैं रहता हूँ तब तक। इसलिए जब तक एक बूंद है तब तक दूध को कोई जला नहीं सकता। दूध ने कहा मित्र मुझे क्रोध बहुत आता है, थोड़ी सी गर्मी मिले तो हीट पकड़ जाता हूँ। तो जैसे ही पानी आता है तो मित्र ने कहा कि जब मेरा मित्र आया तो वैसे ही क्रोध शांत हो गया, एक छींटा पानी मारो दूध पूरा धराशायी हो जाता है।
इसे कहते हैं मित्रता। और आजकल मित्रता की डंका पीटने वाले केवल मित्रता इसीलिए करते हैं कि मित्र को किस तरह से यूज किया जाए। अब राष्ट्राध्यक्षों की मित्रता, जो राष्ट्र हैं वे एक दूसरे को बड़ा मित्र बताते हैं, लेकिन उनमें भी स्वार्थ लगा रहता है। हमारे देश में, भारत में जो मित्रता करते हैं, तो भारत पूर्ण रूप से धर्म की मित्रता करता है कि अपने मित्र पे संकट हो तो भारत चुप नहीं बैठ सकता। और मित्रता भी करते हैं तो कोई इसमें छल नहीं। लेकिन विडंबना की बात है कि आजकल पूरा विश्व भारत को पता नहीं किस दृष्टि से देख रहा है कि हमारा देश कितना अच्छा, मोदी जैसे राजा मिले हैं देश को। मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे मिले हैं। इनके अंदर जो गुण हैं वो देखो कितने अच्छे हैं कि संत, बिल्कुल संत जैसे गुण हैं। मोह नाम की चीज नहीं, ममता नाम की चीज नहीं, भय नहीं, निद्रा नहीं, मैथुन नहीं, बिल्कुल राष्ट्र का हित करने में लगे हैं। और उस पर भी विरोधियों देखो, संत का विरोध कितने जोर से होता है। इस कदर